हेलो। 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 हेलो।
हेलो। हेलो। हाँ हेलो, बेटा, गुड स्टार्ट इवनिंग हो मैम। गई क्या? गुड इवनिंग बेटा। बेटा सुमित। हेलो। हाँ हाँ। सुमित। हाँ बुआ जी। हाँ जी बेटा, वो कैसा है हेलो। मीतू? मीतू कैसे है? बुआ जी, अब ये कंडीशन थोड़ी ऐसी है। नहीं, आप कल कह रहा था ना तबीयत वबीयत ज्यादा खराब है कि भैया पूछ रहे थे। नहीं, एक्चुअल में तबीयत तो खराब है पर बहुत बेस्ट कंडीशन। अच्छा। वो हाँ। स्टेयर्स है ना, मैं चल नहीं पाती हूँ ना, तो मैं इसलिए आ नहीं पा रही, उसको देखने के अच्छा लिए अच्छा, मन तो कर नहीं रहा नहीं। एक्चुअल में भैया से बात कहना कि मेरे से बात करें, मैं भैया को बता दूंगा पूरी कंडीशन। था। ठीक ठीक है, मैं बोल दूंगी हाँ अगले क्लास हाँ में हाँ फिर। हाँ। ठीक, ओके। ठीक है ठीक है। ओके। हाँ जी। 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 ओके बेटा, स्टार्ट करें। हाँ जी। चलो बेटा, ये एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क के लिए, क्या हुआ? होमवर्क के लिए तो नहीं दिया था आपने। It is possible to have a regular polygon whose is exterior angle is 40% of the right angle. नहीं, ये आपने करा दिया था मुझे क्लास में। करा दिया था। और हाँ लास्ट जी। क्वेश्चन बताना बेटा, मैंने क्या कराया है। यही वाला कराया लास्ट। लास्ट यही कराया था ना, उसके बाद? हाँ जी। उसके बाद कराना है ना बेटा? हाँ जी। ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 16 बी का ही चल रहा है अभी, है ना? थोड़ा पार्ट रह गया, उसके बाद एक्सरसाइज सी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक। क्वेश्चन है आपका, द एक्सटीरियर angle of a rectangular, sorry, of a regular polygon is 1/3 of its interior angle. Find the number of sides in the polygon. कुछ आइडिया बेटा कैसे होगा? हम एक्स लेके कर सकते हैं। एक्स ठीक है, लेके कर सकते हैं, बताओ कैसे करें। इंटीरियर एंगल एक्स। ठीक है, लेट। एक्सटीरियर एंगल को हम एक्स ले सकते हैं और इंटीरियर एंगल को 1/3 ऑफ एक्स। नहीं, ठीक 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 ठीक। सॉरी। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, देखो, लेट द इंटीरियर एंगल बी एक्स, है ना? हाँ जी। Let the interior angle be x, ठीक है? ठीक। Then exterior angle equals to 1/3 x हो जाएगा। हाँ जी। ये चीज समझ में आ गई बेटा? हाँ जी। हाँ जी। तो दोनों की ये क्या हो जाएगा, देखो फिर कॉम्बिनेशन निकलेगा। हमें पता है कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। 180 होता है। हाँ जी। हाँ। हाँ। ये चीज समझ में आ गई बेटा? हाँ। ये हाँ। एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है। हाँ तो जी। ये हो गया 1/3 ऑफ एक्स, मतलब एक्स प्लस, इसको एक्स मान सकते हैं, इज इक्वल टू 180। हाँ। हाँ जी। मीन्स समझ ये हो जाएगा आपका, 3 से 3 गए तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। हाँ जी, एलसीएम किया। ठीक है। हाँ, एलसीएम लिया है तो ये हो जाएगा 4x/3 इक्वल टू 180। डिग्री चल रहा है, ठीक है ना बेटा? हाँ जी। तो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 180 इंटू 3, 180 हाँ जी। इंटू 3, देन x इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 3/4। क्लियर? अब देखो, हाँ ये जी। 2 टाइम्स जाएगा 2 से, ये 90 टाइम्स, फिर 2 से गया 45 टाइम्स, ठीक है?
45 into 3, x is equals to 45 into 3. क्लियर? हाँ जी। ये समझ में आ गया बेटा? हाँ। x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 135 डिग्री एंगल. हाँ जी। x की वैल्यू आ गई. हाँ आगे। और हमसे क्या पूछा गया है अभी कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा. एक्सटीरियर एंगल था हमारा 1/3 ऑफ x. तो 1/3 इंटू एक्स. एक्स कितना है? 135. देन x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 कैरी 5 यानी 45 है ना. तो एक ये आ गया एक्सटीरियर एंगल हमारा आ गया 45 डिग्री. क्लियर? तो और हमारा वो कितना था आपका? नहीं यही पूछा था हमसे, यही आंसर पूछा था. निकल गया. क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन कर लिया आपने? आगे बढ़े. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन करना बेटा. नो, इसमें अभी आपसे साइड्स भी तो पूछी है क्वेश्चन में. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन. कैसे कैसे निकालेंगे अब ये बताओ मुझे. हमें हमें पता था. क्या पता था बताओ. नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल. या एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता था 360 अपॉन एन. तो फिर क्या हो गया? एन इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल. क्लियर? तो ये कितना हो जाए? यानी 360 डिग्री अपॉन 45. तो आंसर आ जाएगा आपका 8. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा. Free of the exterior angles of a hexagon are 40 degree, 51 degree and 86 degree. Clear? If each of the remaining exterior angles is x degree, find the value of x. Find the value of x. कैसे करेंगे बेटा? हमें दे रखा है 3 एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द हेक्सागन. हेक्सागन क्या होता है बेटा? ये होता है ना. अब एक्सटीरियर एंगल दे रखा है हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. हमें कितने दे रखे हैं? 3 एक्सटीरियर दे रखे हैं. 1 2 3. इनको मान लो ए बी सी ये दे रखे हैं. हमें निकालने क्या है? ये एंड ये. ठीक है. और उन्होंने कहा है 3 एक्सटीरियर एंगल्स. और हमें पता होता है कि पॉलीगन जो होता है उसके एक्सटीरियर एंगल्स किसके बराबर होते हैं बेटा? फोर राइट एंगल्स मींस 360 डिग्री के एंगल के बराबर. बताया था ना. तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री. यही होता है. मींस इसको हम लिख सकते हैं 4 राइट एंगल्स के बराबर. 4 राइट एंगल. अगर हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स होते तो हम 720 डिग्री लिखते हैं ना. हाँ बेटा हाँ. क्योंकि हमें तो पता होता है कि एक्सटीरियर एंगल कैसे, इंटीरियर एंगल देखो कैसे बनाते हैं, बताया भी था आपको. हम जो भी
वो लेके चलते हैं। जैसे ये देखो कि एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट से कितने ट्राइंगल बन गए, 1 2 3, तो 180 इंटू 3 कर दो, डिवाइडेड बाय साइड कर दो। ठीक है ना बेटा, यानी 3 इंटू 180 अपॉन साइड, साइड कितनी होती है 6, तो कितना आ जाएगा 3000, 3 8 जा 24, और 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5504। बेटा 108 का होता है एक एंगल, 108 108 108 यानी 540 का हेक्सागन का। नहीं बेटा मैंने गलती कर दी है, एक और बनेगा, 4 बनेंगे ना, 1 2 3 4, 4 बनेगा, 1 2, 4 बनेगा है। हाँ 4 बनेगा, यानी कि ये 720 होगा है ना, अपॉन 6 यानी 108 का बनता है एक इंटीरियर एंगल। ये एक होगा ना वो 108 का होगा, यदि रेगुलर हेक्सागन होगा तो, और रेगुलर नहीं हुआ तो फिर अलग अलग बनेंगे, ठीक है, पर होगा 720 डिग्री का। ठीक है, अब ये हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 के बराबर होता है, और इन्होंने हमें एंगल्स क्या दे रखे हैं देखो, 40 डिग्री प्लस 51 डिग्री प्लस 86 डिग्री, 360 बाकी रिमेनिंग एंगल्स कितने, एक्स एक्स, है ना, हाँ तो थ्री एक्स एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स मेरा, डिग्री, हाँ हाँ जी, इज मैंने इक्वल, इसी में से किया है, मेरा आंसर आ गया है। आ गया ना, तो हाँ कितना जी, है एक्स एक्स का इज इक्वल्स टू, 61 डिग्री, 61 डिग्री। ठीक बेटा समझ में आ गया, हाँ जी, तो हाँ एक्स जो रिमेनिंग एंगल्स बचे हैं वो 61 के होंगे। जी। इस टाइप के क्वेश्चन ना 7th में भी किए थे, जैसे अभी पहले वाला था और ये अच्छा वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, नेक्स्ट करें, हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ इंटीरियर angles of a regular polygon is thrice the sum of its exterior angle. Find the number of sides in the polygon. कैसे होगा बेटा, कुछ आइडिया, एक्सटीरियर the sum of interior angles एक्सटीरियर of a, एक्सटीरियर एंगल को हम एक्स ले सकते हैं, ठीक है, और इंटीरियर एंगल को साइज ऑफ एक्स, हाँ ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा फिर, और फिर वो वाली ये करेंगे, 3x होगा ना साइज ऑफ एक्स, 3x प्लस एक्स हाँ इज इक्वल हाँ, टू 180 डिग्री करके करेंगे, और फिर तो x उसके इजिकल्स टू बाद आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, सम करेंगे पहले, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर जैसे एंगल, हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी की तरह होगा। हाँ, तो एंगल इज इक्वल्स टू 3x मान लेंगे, हाँ तो x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल्स टू आ जाए आपका 45 डिग्री। फिर नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, 360 अपॉन 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, हाँ 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा 360 अपॉन 45 इज इक्वल्स टू 8 नंबर ऑफ साइड, यानी कि जो आपका पॉलीगन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑक्टागन, ठीक है, चलो नेक्स्ट,
अब आपका शुरू होता है इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज है 16th सी, है ना। उससे पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ पता है? क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स हम्म। यही है, और इसका सम 360 डिग्री होता है सारे एंगल्स ये अच्छा, ये बताओ, अभी तो तुम्हें खैर प्रॉपर्टीज कुछ कम ही पता ही होंगी जितना क्वेश्चन में है। इसके अपोजिट एंगल का सम जो होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये इसमें शायद बताया नहीं गया है। इन्होंने केवल ये बताया कि जो इनका चारों एंगल्स का सम होता है 360, ये बताया हुआ केवल, है ना। यही बताया। ये दो डायगोनल्स होते हैं, यानी कि इनको लेटरल वो यानी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया ए, ये बी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और इनको ऐसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा। एंगल ए को लिखना है तो हम लिखेंगे एंगल डी ए बी। एंगल जो एंगल होता है उसको मिड में लिखा जाता है, ठीक है। अब एंगल बी को लिखना है तो लिखेंगे एंगल ए बी सी। एंगल सी को लिखना है तो लिखेंगे एंगल बी सी डी। सी ए फिर नेक्स्ट लिखेंगे एंगल सी डी ए। एंगल डी हो गए, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फोर साइड्स होती हैं और क्लोज्ड फिगर होता है ना। इसमें क्या होता है, फोर वर्टिसेस होती हैं, ए बी सी डी, ठीक है बेटा। फोर वर्टिसेस, 1 2 3 4, सही है बेटा। फिर क्या होता है, फोर साइड्स, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ठीक है बेटा। ठीक है। टू डायगोनल्स, बी डी एंड ए सी, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द सम of the interior angles of a quadrilateral क्या होता है बेटा, एंगल ए, हाँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई बेटा सारी। क्वाड्रिलेटरल की ये सारी फॉर्म्स हैं। एक चीज और होती है, वो इसमें आपको बताया नहीं गया है, वो ये चीज होती है बेटा, देख लो मैं बता दे रहा हूं। इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स है ना बेटा, ये 180 डिग्री के होते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री। बट अभी आपके में है नहीं, इसलिए बताया नहीं था मैंने, है ना। चलो नेक्स्ट करें, लिख लिया। अब ये तो क्वाड्रिलेटरल में देखो क्या क्या चीजें हैं। आपने पॉपकॉर्न का वो देखा है, जो सिनेमा हॉल्स में जाते हैं तो पॉपकॉर्न का वो बॉक्स होता है, कुछ इस शेप का होता है, ऐसे पॉपकॉर्न रखे होते हैं, है ना।
तो ये देखो, ये जो फॉर्म बनती है इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। आपने काइट देखी होगी, क्या चीज? काइट काइट, पतंग। हाँ जी। हाँ जी। तो वो भी किस फॉर्म की होती है? क्वाड्रिलेटरल, हाँ जी। ठीक है ना, ऐसी होती है ना। हाँ जी। और आप फोन वगैरह ये यूज होते हैं, ये भी क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं, ठीक है। हाँ जी। ये फोन हो गया, ये काइट हो गई, और ये क्या हो गया? ये पॉपकॉर्न बॉक्स। बॉक्स, ठीक है। हाँ ये जी। सब एग्जाम्पल किसके हैं? क्वाड्रिलैटरल। ठीक है बेटा। ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर एक थ्योरम है। द सम of the angles of a quadrilateral is 360 degree means four right angles. ठीक है। Prove it. ये अभी तक तो हमें पता था, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? बताओ बेटा। 2n-4 × 90 डिग्री से कर सकते हैं। कैसे बेटा? 2n-4 × 90 डिग्री से अगर ये कैसे करेंगे बेटा? नहीं। मैं एक तरीका बता रहा हूं, ये देखना है ना बेटा। हाँ जी। ये डायगोनल है, ठीक है। हाँ जी। इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये चीज समझ में आ गई? ए बी सी डी ये वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब इसमें कितने ट्राइंगल बनने हैं? ट्राइंगल 1 एंड 2, ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। एंगल पहले इसका देखें, ए सी बी ट्राइंगल का एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना डिग्री होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी 180 डिग्री। हाँ जी। अब इसमें देखो, इस वाले में एंगल 2 प्लस एंगल 3 ई प्लस एंगल डी डी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्लियर? ठीक। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे बेटा? देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 एंड 180 360 कर दो इधर। हाँ जी। ये चीज समझ में आ गई? आगे। नेक्स्ट करें, आगे बढ़े। हाँ जी। अब ये देखना, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये फिर से लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर है ना। हाँ जी।
अब ये देखो, एंगल 1 और 2 किसके बराबर है बेटा? एंगल ए के एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो किसके बराबर होगा? एंगल 18, हाँ जी ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट एंगल ए और आप एंगल नहीं, अपोजिट नहीं है, अपोजिट नहीं है, ये देखो फिगर ये था, ये एंगल ए था, हमने इसको 1 और 2 माना था, हाफ ये है हाफ ये, पूरा में एंगल मिलके तो ए बना है, हाँ जी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है समझ गए? पूरा बन, हाँ तो अब प्लस हाँ, हाँ, समझ, अब देखो एंगल 4 प्लस एंगल 3 कितना है? एंगल 4 प्लस एंगल ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, 3 और 4 मिलके कितना बना? सी सी बन रहा है, सी, प्लस एंगल सी, और एंगल बी हमारे पास है, प्लस एंगल डी हमारे पास है, इजिकल्स टू कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। अब ये देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी किसके बराबर आ गए? 360 डिग्री। और यही थ्योरम कहती है ना, द सम ऑफ एन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, प्रूव इट, हेंस प्रूव। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? हाँ जी ये थ्योरम है बेटा, इसकी है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से करना। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ जी क्वेश्चन है आपका, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are in the ratio 3:4:5:6, full stop, find all its angle। कैसे होगा बेटा? ये जो रेशियोज है इनको 3x 4x 5x और 6x ले सकते हैं, ठीक है और बेटा, फिर बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसके बाद इन सबका एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री ठीक होता है, है, तो हमने, फिर 3x हाँ लीनियर इक्वेशन में से होगा 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x करेंगे, वो ठीक आएगा है, 18x, मीन्स 18x इज इक्वल टू 360, 360 डिग्री, और x इज देन इक्वल x टू इज इक्वल टू 360 360 डिग्री अपॉन, और 80, ये हो 20 जाएगा डिग्री 20 डिग्री। आएगा। फिर हम ये अब एंगल फर्स्ट सारे एंगल्स, हाँ जी ऐसे निकाल लेंगे, हाँ जी ऐसे निकालेंगे, 3 इंटू 20 4 इंटू 20 और 5 एंड 6 इंटू 20। बिल्कुल सही है बेटा। आंसर आएंगे आपके 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 100 डिग्री डिग्री एंड एंड 120 डिग्री। सही है, हाँ जी ठीक बेटा, नेक्स्ट करें। हाँ जी जो भी आपको इस टाइप से रेशियो में दे रखे होते हैं उनको सबसे पहले एक ही वेरिएबल ले लेते हैं सबका, 3x 4x 5x एंड, ठीक है, 6 फिर उससे हाँ क्वेश्चन जी को सॉल्व करते हैं। और लीनियर इक्वेशन हमें इसकी पता ही है क्या होती हाँ जी है ना, ये सब सारे एंगल्स का सम इज इक्वल टू 360 के इक्वल होता है, उससे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट करें। जैसे क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल होगा तो उसका सम क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है बेटा? सबको ऐड करो, इज इक्वल टू 360 360 के डिग्री, बराबर होता है। हाँ हाँ 360 डिग्री, तो सारे ठीक है ना, पॉलीगॉन्स का 360 डिग्री होगा हाँ एक्सटीरियर सारे एंगल। पॉलीगन्स का एक्सटीरियर एंगल 360 के इक्वल होता है, रेगुलर मतलब रेगुलर 4 राइट पॉलीगॉन, एंगल्स। हाँ रेगुलर रेगुलर, पॉलीगॉन, हाँ नहीं कोई सा भी वैसे पॉलीगन हो, पर जैसे मान लो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ठीक है, उसकी एक साइड 3 है, एक साइड 2 है, एंगल तो अलग अलग, इंटीरियर भी अलग बनेंगे पर बाहर के भी, पर वो
होंगे पूरे वही एंगल्स, मतलब बाहर के जो एक्सटीरियर एंगल है वो 360 के इक्वल ही होंगे, पर निकलेंगे अलग अलग। ठीक है ना बेटा? और इंटीरियर एंगल भी अलग अलग निकलेंगे उस केस में, क्योंकि हम जो अभी हमने जो ट्राइंगल बनाया था 180 डिग्री जो कर रहे थे अंदर, जैसे एक हेक्सागन है, हेक्सागन से एक पॉइंट से लेके वर्टेक्स के बना के एंगल बना दिए, वो अभी 108 निकल रहा था हेक्सागन का, 120 है ना? तो 120 जो निकल रहा था वो रेगुलर में निकल रहा था। हाँ, आपने और रेगुलर रेगुलर, पॉलीगन्स बताए थे, इरेगुलर पॉलीगन्स इससे अलग से होता है कुछ, या मतलब कि जैसे कोर्स नहीं बेटा, वगैरह होता वही है, होता एंगल वही होंगे, उनके सम वही होंगे, बस निकलेंगे अलग अलग, वैल्यू अलग अलग निकलेगी। अच्छा ठीक वो है। मिलके होंगे उतने ही जितने होने चाहिए। ठीक ठीक है बेटा? है। हाँ जी। नेक्स्ट करें। जी। ये क्वेश्चन करके दिखाना मुझे, है ना? जी। ठीक है, एक्सरसाइज 16 चीज शुरू हो रही है बेटा, है ना? ठीक। एक्सरसाइज 16C, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 4x डिग्री, कॉमा 5x+2 डिग्री, कॉमा 7x-20 डिग्री, कॉमा या एंड 6x+3 डिग्री, फुल स्टॉप, फाइंड। फर्स्ट पॉइंट है आपका द वैल्यू ऑफ x, सेकेंड पॉइंट है आपका ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। करके दिखाओ बेटा। कर आ गया।
आई बेटा वैल्यू? कर ले। इसका वैल्यू नहीं निकल पा रही। क्या नहीं निकल रहा बेटा? वो जैसे इसमें 4x प्लस 5x प्लस 10 हो जाएगा, फिर सारे जब वेरिएबल्स को प्लस करेंगे नहीं, उसके बाद एक्स की वैल्यू बताओ, केवल एक्स की वैल्यू कितनी आई? नहीं निकल पा रही ये मीन्स देखो मैं बताता हूँ, है ना, करूँ, कर रहा हूँ, है हाँ ना। जी। सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कितना होता है 360 डिग्री? हाँ जी। बेटा फिर देखो, ठीक है। 4x प्लस 5x प्लस 2 प्लस 7x माइनस 20 प्लस 6x प्लस 3 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखो जो लाइक टर्म है उनको पहले तो चलो मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 4x प्लस 5x प्लस 10 प्लस 7x माइनस 20 प्लस 6x प्लस 18। ठीक है, हाँ जी। अब जो लाइक टर्म है उनको ऐड करो, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 16 और 16 6 20 22x। ठीक है बेटा, और 360, और ये जितने भी टर्म 10 है, 10 में से माइनस 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 10 प्लस 18 कितना हुआ? 8। ये तो प्लस 10 है ना, 5x प्लस 10 है तो माइनस 10 देखो है। बेटा ये 10 है और ये हाँ जी। माइनस का 20 है, हाँ। तो बचा माइनस 10, माइनस 10 में प्लस 18 कर दो तो कितना बचेगा? 8। 8। और 8 को मैं इस तरफ ले आऊं तो माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। ठीक है ना बेटा, हाँ जी। तो क्या हो जाएगी? 22 इज इक्वल्स टू 352। ठीक है बेटा, हाँ जी। ये चीज समझ में आ गई बेटा? आगे। तो x इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा अब? 352 अपॉन 22। क्लियर? ठीक। अब आप इसको कैंसिल आउट करो, 2 से जाएगा 11 बार, 2 से कितनी बार जाएगा? 176। ये ठीक है, आंसर 69 का, 69 का। हाँ, आंसर कितना आएगा? 16। तो x इज 16। इक्वल्स टू कितना आ गया? 16। 16। ये चीज समझ में आ गई बेटा? आगे। अब बेटा इन्होंने क्या पूछी, देखो, ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये वैल्यू आप इसमें उठा के रखो, फिर 4। इसमें लगाओ, फिर इसमें लगाओ, फिर इसमें लगाओ, सबकी वैल्यू आ जाएंगी। हाँ जी। आ जाए। ठीक है, तो देखो इसकी हाँ क्या जी। आएगी फर्स्ट की, यानी 4x 4 इजिकल्स टू आएगा 64। 64, हाँ जी। फिर आएगा 5 16 प्लस 2 की, सॉरी 5 16 प्लस 2 हो जाएगा ना, हाँ। इजिकल्स टू हो जाएगा आपका 90, फिर 7x माइनस हाँ उसकी जी। कितनी वैल्यू आएगी? उसकी 92 बता, 92 आएगी। ठीक है, इस वाले की, ठीक। ठीक है। और इस वाले की जो वैल्यू आएगी आपकी 114। ठीक। ठीक है, अब इसको 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 ऐड करके देखना, यदि 360 निकल रहा है तो आपने सही किया है, नहीं तो गलत आ रही है वैल्यू तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, ठीक। ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? हाँ जी। नेक्स्ट आगे करें। हाँ जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड
फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, सेकंड वन एंगल ABC, थर्ड वन इज एंगल ACD। फिगर बना रहा हूं, है ना बेटा? फोर एक्स, टोटल है ये 3x, ये x है, ये 48 है, 4x, है ना बेटा? ये करके दिखाओ। हो जाएगा? हाँ जी, एक्स तो मैं निकाल हाँ करके दिखाओ, करके दिखाओ। एक्स की वैल्यू 24 आ रही है। बेटा गलत आ रही है, गलत आ रही 26 आएगी। करके दिखाएं? है। हाँ, आ गया। आ गया? x की वैल्यू आ गई है, तो एंगल ABC निकालो। x की वैल्यू आ गई है आपकी 26, ठीक है? ऐसे ही किया है ना जैसे कर रहे हैं? ये ABC की कैसी वैल्यू मुझे नहीं समझ कितना है बेटा? ये वैल्यू कैसे निकलेगी ये नहीं समझ आ रहा। ये एंगल निकालना है, एंगल ABC। 4 × x कर दो एंगल ABC के लिए बेटा। एंगल ABC निकालना है ना, एंगल B निकालना है। और एंगल ABC इज इक्वल टू दे रखा है आपको 4x, तो 4 × 26 इज इक्वल टू 104। ठीक है? एंगल एंगल अच्छा बी से बी का क्यों निकाला है सिर्फ
4x ठीक। बेटा एंगल नहीं, देखो एंगल ऐसे निकलता है ना, एंगल ये पॉइंट लो, ऐसे लो, ऐसे लोगी तभी तो ये एंगल बनेगा। तो एंगल ए बी सी, बी जो एंगल होता है वो मिड में लिखा जाता है, ठीक। ठीक है। तो 4 × 26 x आया था तो 104 हो गया। अब एंगल क्या आएगा बेटा? और एंगल 10 तो एंगल ACD, आप बताओ। एंगल ACD 3x यानी 3 × 26। 3 × 26 बताओ कितना हुआ? 78। नहीं बेटा, एंगल ए सी डी पूछा है, एंगल ए सी डी, यानी कि ये एंगल पूछा है इन्होंने, ये पूछा है ना अब ऐसे करके, तो ये आ रहा है एंगल, एंगल सी पूरा ये था। अब ये जो एंगल है ना, ये जो इन्होंने सी बोला है, सी तो बोला जाएगा पर ये सी का वो हो गया ना, डिवाइड हो गया ना ये सी। देखो एक चीज देखना बेटा, ये एंगल पूरा 3x था, इसमें ये पार्टीशन हो गया, तो हमें एंगल अब ये वाला पूछा है, ये वाला। तो ये वाला पहले फाइंड करना पड़ेगा। हाँ करो। ये नहीं समझ आ रहा मुझे ये वाला क्वेश्चन। करके बताओ। हाँ जी। देखो कर रहा हूं है ना, नेक्स्ट पेज पे देखो। इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए? ठीक है, एंगल ए कितना दे रखा था? 48 दे रखा था ना अलग से, ये देखो एंगल ऐसे ही तो दे रखा था, ये 48 दे रखा है ना, ये एक्स था, ठीक है। 48 डिग्री प्लस एंगल सी निकालना है, प्लस 4x दे रखा है, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस 4x, 180 डिग्री माइनस 48 माइनस 4 इंटू 26, 104 माइनस 48 180 डिग्री, ठीक है। अब 104 प्लस 48 कितना हुआ? 2 1 कैरी 5 1 152, 180 में से 152 माइनस कर दो बेटा, कितना हो गया? 28। 28, ठीक है बेटा। ठीक। समझ में आ गया बेटा कैसे निकाला? हाँ। ये हमें पता होता है कि ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल का सम 180 होता है, ये एंगल सी था, ये हमें दे रखा था, ये भी दे रखा था 4x, है ना, तो उससे कर लिया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In the given figure, angle B equals to 2A plus 15 and angle C equals to 3A plus 5. Find the values of B and C. डायग्राम बना रहा हूं है ना बेटा। ठीक। 70 डिग्री एंगल C
बी एंड ए, ये दे रखा है बेटा फिगर। समझ में आ रहा है कुछ? Sum of angles in a quadrilateral 360 degree, then angle B plus angle C plus 70 degree plus angle A is equals to 360 degree, यही होगा। अब एंगल बी की वैल्यू यहां लगाओ, 2a प्लस 15, सी की वैल्यू लगाओ 3a प्लस 5 प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल ए, है ना, हाँ जी, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब लाइक्स टर्म को ऐड करो, 2a 3a 5a प्लस एक ए, ये रहा एंगल लिखा है ना, ए है ना, 2a 3a एंड ए, ये हो गया 6a प्लस 70 प्लस 5 75 प्लस 5 80 एंड 90 हो गया बेटा ये। तो 6a इज इक्वल्स टू 360 minus 90, then 6a is equals to 270 degree, then a is equals to 270 upon 6, तो कितना आ जाएगा बेटा 45, a की वैल्यू आ गई 45, a की वैल्यू आ गई हमारी इसकी 45, ये हमें दे रखा है। अब b और c निकालने बेटा, निकल जाएंगे। हाँ निकल जाएंगे, एंगल b 2 इंटू 45 ना प्लस 15, और एंगल सी जाएगा 3a 3 इंटू 45 प्लस 5, ठीक है बेटा। 105 और ये आएगा 140, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द इंफॉर्मेशन given in the following figure to find the value of x, ठीक है। एक फिगर बना रहा हूं बट बेटा,
ये दे रखा है आपको 70 डिग्री। वन 110 डिग्री। एक 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 मिनट बेटा, एक मिनट। ये दे रखा है 3x-6, 56, then 80। एंगल ए बी सी एंड डी। तो बेटा x की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे। ये ई है। हुआ बेटा? एंगल डी ए ई प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बेटा। स्ट्रेट लाइन ये वाला, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 70 प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल डी ए बी। ये आ रहा है बेटा आपका? ये आपका आ गया 110 डिग्री। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी होती है ना बेटा। तो ये एंगल समझ में आ गया कैसे निकाला। अब हमें पता है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कितना होता है? 180। एंगल जो सम होता है वो 180 और 360 के बराबर होता है ना बेटा। तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आ गया था आपका 110 डिग्री प्लस ये हमें दे रखा था 3x-6 डिग्री प्लस ये 56 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर बेटा क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से।
तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 40 डिग्री। समझ में आ गया बेटा? इन सबको सॉल्व कर लेंगे, इधर इसको रखेंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएंगे इसमें से, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3, तो आ जाएगी एक्स की वैल्यू 40। ठीक है बेटा? अब ये आ चुकी है, तो एक्स की वैल्यू तो हमारी पूछी थी, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है बेटा? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कल करें। ठीक है बेटा, और ये अच्छे से पढ़ लेना सारे क्वेश्चंस, है ना? ये क्वेश्चन सारे जो तो आपकी बुक के सबसे वैसे क्वेश्चन थे जिनको कराने लायक था, वो सारे करा करा दे रहे हैं ना। बाकी जो वैसे होंगे वो आप अपने आप करके देखना, सब हो जाएंगे अब, है ना, इस प्रॉपर्टी से जितने भी कराएं। अभी इसके कुछ क्वेश्चन रह गए तो ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, फिर इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है? ओके बेटा, ठीक।